नमस्कार दोस्तों, कल से एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है और उस कंपनी का नाम है कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड। तो इसकी जो बीडिंग डेट है वो 14 नवंबर से 16 नवंबर 2022 है। तो इस बीच आईपीओ विंडो ओपन होगी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको उस कंपनी की सारी डिटेल्स देखना जरूरी होता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना जरूरी होता है, कंपनी का वैल्यूएशन देखना जरूरी होता है, आईपीओ की मार्केट में डिमांड देखना जरूरी होता है और उसी के बाद उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल में रिव्यू करेंगे, इस कंपनी की बेसिक डिटेल्स देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, आईपीओ का वैल्यूएशन देखेंगे, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कितनी है वो देखेंगे, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। और एंड में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे। सबसे पहले कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1995 में। कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जो रियल एस्टेट सेक्टर में अपना काम कर रही है। कंपनी मेनली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज में लगी हुई है। कंपनी ने 30 जून 2022 तक 32 प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और 21 फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स है। तो कंपनी के पास अभी फ्यूचर में वर्क करने के लिए भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है और इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। कंपनी मेनली एमएमआर रीजन में काम करती है, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में काम करती है। कंपनी के पास कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स की रेंज है जिसमें अफोर्डेबल, मिड एंड मास, एस्पिरेशनल, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम आदि प्रकार की कैटेगरी है। और इस कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो रुस्तम जी है। तो रुस्तम जी ब्रांड के अंडर ये सारा वर्क ऑपरेट करती है। 30 जून 2022 को कंपनी ने 20.22 मिलियन स्क्वायर फीट में हाई वैल्यू एंड अफोर्डेबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, प्रीमियम गेटेड एस्टेट्स, टाउनशिप्स, कॉरपोरेट पार्क्स, रिटेल स्पेसेस, स्कूल्स, आइकॉनिक लैंडमार्क्स एंड वेरियस अदर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है। तो दोस्तों कंपनी ने बहुत ही बड़े क्षेत्र में इन सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है। 20.22 मिलियन स्क्वायर फीट बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है और इसमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना भी बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसके साथ साथ कंपनी अपने बिजनेस मॉडल के पार्ट के रूप में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट्स विद लैंड ओनर्स, लैंड डेवलपर्स, सोसाइटीज, स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स में एंटर कर रही है, जिसमें लोअर अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है लैंड पार्सल के डायरेक्ट एक्विजिशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी एक नए बिजनेस मॉडल में एंटर करने जा रही है। कंपनी ने इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट डेवलपमेंट मॉडल अपनाया है जिसमें वो प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बिजनेस डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ लैंड पार्सल, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन, कंप्राइसिंग प्लानिंग, डिजाइनिंग, ओवरसीइंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मार्केटिंग एंड सेल्स शामिल है। और कंपनी ने 30 जून 2022 तक 280 से ज्यादा बिल्डिंग्स को डेवलप किया है, 14,000 से भी ज्यादा फैमिलीज के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों ये होगी कंपनी की बेसिक डिटेल्स कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल किस प्रकार का है, कंपनी का बिजनेस रीजन कौन सा है, यानी कौन से एरिया में कंपनी काम कर रही है और कंपनी में फ्यूचर पोटेंशियल कितना है। तो इस प्रकार दोस्तों आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि कंपनी का मेनली बिजनेस क्या है। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो कंपनी की टोटल एसेट्स डिसेंट लग रही है। इसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। कभी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है तो कभी कंपनी की रेवेन्यू कम हुई है। इस प्रकार का सिलसिला यहाँ पर चलता रहा है। कभी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है तो कभी कंपनी की रेवेन्यू घट रही है। और दोस्तों रियल एस्टेट्स की कंपनियों के साथ कुछ इस प्रकार का ही होता है, क्योंकि किसी सीजन में कंपनियों के पास ज़्यादा काम होता है तो किसी सीजन में कंपनियों के पास थोड़ा कम काम होता है। यहाँ पर जो रियल एस्टेट्स की कंपनियाँ हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनियाँ हैं, उनके बिजनेस पर अलग अलग सीजन का भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए टोटल रेवेन्यू में कभी कमी दिख रही है तो कभी हमें ग्रोथ दिख रही है। लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने 176 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू जनरेट की है, जो काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि रियल एस्टेट की कंपनी में कंपटीशन भी बहुत ही
ज़्यादा है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 19 को प्रॉफिट अच्छा है, 31 मार्च 2021 को भी प्रॉफिट अच्छा है और 31 मार्च 2022 को भी प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट में हमें कमी देखने को मिली है। और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें कंपनी ने 4.22 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी की बोरोविंग्स लगातार बढ़ रही है और ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा इश्यू है। जिस कंपनी की बोरोविंग्स लगातार बढ़ती है उस कंपनी के लिए प्रॉफिट को मेंटेन रख पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर कंपनी को मेनली अपने बोरोविंग्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो रियल एस्टेट्स की कंपनियां होती हैं उनमें हमें बोरोविंग्स देखने को जरूर मिलता है, लेकिन कंपनियां अपने बोरोविंग्स को धीरे धीरे कम कर लेती है। यहाँ पर तो कंपनी का बोरोविंग्स बढ़ रहा है। हालांकि 2021 में कंपनी पर 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का बोरोइंग था और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने 1468.83 करोड़ रुपए की टोटल बोरोइंग्स दिखाई है। तो यहाँ पर बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा है। जिस प्रकार का कंपनी का प्रॉफिट है उसके हिसाब से देखें तो कंपनी पर बोरोइंग्स थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट उतनी अच्छी भी नहीं है तो उतनी बुरी भी नहीं है। इसके बाद कंपनी ने आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स भी बताए हैं और इसमें कंपनी सर्टेन बोरोविंग्स का रीपेमेंट करना चाह रही है, फुल्ली या पार्सली, और फ्यूचर में जो रियल एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी इस आईपीओ को लाया जा रहा है। इसके बाद इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो बिडिंग डेट 14 नवंबर से 16 नवंबर है। इस आईपीओ का प्राइस में 514 रुपये से 541 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में लॉट साइज 27 शेयर्स का है। एक लॉट में आपको 27 शेयर मिलने वाले हैं। इश्यू साइज 635 करोड़ रुपए का है। इसमें से प्रेस इश्यू है 560 करोड़ रुपए का, जो बहुत ही अच्छी बात है। ओपर फॉर सेल है केवल 75 करोड़ रुपए का। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा है। तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए अलॉटमेंट पाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसके बाद इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट 21 नवंबर है, रिफंड की डेट 22 नवंबर है, डीमेट में शेयर्स को क्रेडिट करने की डेट 23 नवंबर है और लिस्टिंग की डेट 24 नवंबर है। आईपीओ में रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएचएनआईज के लिए 14 लॉट्स है और बीएचएनआईज के लिए 69 लॉट्स है। जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो हमें वहाँ पर मिनिमम लॉट्स के साथ ही जाना चाहिए। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 96.71%, पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग है 87.92%, जो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितना लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना पड़ेगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कितनी चल रही है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की लेटेस्ट अपडेट को देखें जो 12 नवंबर 2022 को आई है, यहाँ पर जीएमपी अपडेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड अभी देखने को नहीं मिल रही है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए हम एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस का भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। जैसे दोस्तों इसकी जीएमपी अपडेट होगी हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं इसकी जीएमपी अपडेट कर दूंगा। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम के जरिए अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। फिलहाल दोस्तों बात करें कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कितनी हो सकती है, तो दोस्तों जो अच्छे आईपीओ होते हैं उनकी ग्रे मार्केट में डिमांड पहले से बन जाती है और जिसमें इन्वेस्टर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उस आईपीओ की डिमांड ग्रे मार्केट में बहुत ही कम होती है। तो आईपीओ विंडो कल से ओपन हो रही है फिर भी इस आईपीओ की डिमांड नहीं है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस आईपीओ में ज़्यादा लिस्टिंग गेन होने की चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी कोई अपडेट होता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। इसके बाद इस आईपीओ का वैल्यूएशन देखें तो इस कंपनी का ईपीएस है 13.96 पर इक्विटी शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 14.97% और कंपनी का पी रेशियो है 38.75। इसके बाद पीर कंपैरिजन को देखें, यानी इस कंपनी की पीर ग्रुप्स की कंपनियां जो शेयर मार्केट में पहले से लिस्टेड है उनका पीर कंपैरिजन करें इसके
पी रेशियो से तो मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड है जिसका पी है 36.06, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड है जिसका पी है 99.31, ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड है जिसका पी है 32.16, सनटेक रियल्टी लिमिटेड है जिसका पी है 220.34। तो दोस्तों पीर कंपैरिजन की बात देखें तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन तो सही लग रहा है, कंपनी जिस वैल्यू पर लिस्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो शायद ये आईपीओ आपके लिए नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी इस आईपीओ में बहुत ही कम है। अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अपडेट नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ पर लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही है। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, लेकिन इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर आप अपनी रिस्क पर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी पर्सनली सजेस्ट नहीं करता। आप अपनी रिस्क पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपना कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना ले। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।